हो चुकी है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि जब समेशन, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको प्रूविंग बता देता हूं क्योंकि मैंने प्रूविंग आपको नहीं बताई थी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था समेशन आर, अगर आर जाता है 1 से लेकर के n तक, तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है? समेशन का मतलब होता है कि जैसे आप 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 अप टू n तक जो भी वैल्यूज डालेंगे, हर वैल्यू डालने के बाद आपको सम करना पड़ेगा। तो बच्चों ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। और बच्चों अगर ये n नेचुरल नंबर्स का आप सम देखें तो ये n नेचुरल नंबर का सम होता है 1/2 n प्लस 1। और बच्चों इसकी प्रूविंग करने के लिए आई थिंक जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन आप तब भी चाहते हैं कि सर इसकी प्रूविंग आप बता दीजिए, आपने क्वेश्चंस तो कराए थे, तो प्रूविंग मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है ये तो पता ही होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स में नंबर ऑफ टर्म्स कितने, आप कहोगे सर n ही है तो n की जगह n आएगा। a आपका फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके n है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो आएगा n/2 2 प्लस n माइनस 1। और बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए ये यही निकल के आया है 1/2 n प्लस 1। तो बच्चों आज के बाद आपको याद रखना होगा कि कोई भी इस तरह से आपको समेशन लिख करके दे दे r और कह दे r जा रहा है 1 से लेकर के n तक, तो आप तुरंत उसको जवाब बताएंगे दिस आंसर इज 1/2 n प्लस 1। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो 1/2 इंटू n प्लस 1 होता है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको दूसरे समेशंस भी बताए थे, मैं उन दूसरे समेशंस का आपको जिक्र करता हूं। तो बच्चों मैंने दूसरा समेशन आपको क्या बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था समेशन, ध्यान दीजिए सभी लोग, मैंने बताया था समेशन आर स्क्वायर, आर जा रहा है 1 से लेकर के n तक, और वैल्यूज जब बच्चों पुट करेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। तो बच्चों ये सम मैंने आपको बताया था 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। तो बच्चों ये ऑलरेडी मैंने कल आपको सिखा रखा है, तो ये सभी बच्चों को याद होगा पूरी तरीके से। इसमें मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे बच्चों। अब बच्चों क्या करना होता है, इसकी हमको प्रूविंग करनी है, क्योंकि मैंने प्रूविंग तो बताई नहीं थी, अब हम लोग इसकी प्रूविंग कर लेते हैं। तो प्रूविंग के लिए याद रखिए, फॉर प्रूविंग आपको एक कंसिडर करना पड़ता है एक्सप्रेशन। और याद रखिए बच्चों समेशन आर स्क्वायर आप तभी प्रूव कर सकते हैं जब आपको समेशन आर पता हो, समेशन आर क्यूब आप तभी प्रूव कर सकते हैं जब आपको समेशन आर स्क्वायर पता हो। मतलब अगर आप डायरेक्टली चाहें कि समेशन आर स्क्वायर को ना प्रूफ करके आप डायरेक्टली समेशन आर क्यूब को प्रूफ करें तो आप प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि समेशन आर स्क्वायर में समेशन आर यूज होता है, समेशन आर क्यूब में समेशन आर और समेशन आर स्क्वायर पता होता है। तो जब वो पता होंगे तभी आप कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग पहले समेशन आर स्क्वायर करते हैं, फिर समेशन आर क्यूब करते हैं। तो बच्चों समेशन आर स्क्वायर जो होता है इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक एक्सप्रेशन r प्लस 1 का होल क्यूब। तो r प्लस 1 का होल क्यूब तो ये सभी बच्चे जानते होंगे, कैसे लिखेंगे, r क्यूब, ऐसे ही तो लिखते हैं, r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 प्लस बी का होल क्यूब। तो बच्चों ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल क्यूब। तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी, या 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद आ गया होगा सभी बच्चों को a प्लस बी का होल क्यूब। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस 1 का होल क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स r प्लस 1। यहां तक समझ में आ गया बच्चों आपको? अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आप पूरी कुछ इक्वेशन में समेशन ले लीजिए। इस पूरी इक्वेशन में आप क्या ले लेंगे, समेशन। तो बच्चों आप जैसे ही समेशन लेंगे तो ये बन जाएगा समेशन r प्लस 1 का होल क्यूब, एडिशन में समेशन स्प्लिट हो जाता है, मैंने आपको बताया था, और कांस्टेंट जो होता है वो समेशन के बाहर आ जाता है। ये सभी बच्चों को मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। और ये दिस इज समेशन 1, दिस इज r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक जा रहा है। अब आप ये लिखें या बार बार ना लिखें
ये आपकी मर्जी है। मैं अब लिख दे रहा हूं, उसके बाद फिर नहीं लिखूंगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो मैंने पूरी इस इक्वेशन में समेशन ले लिया। अब बच्चों करना बहुत आसान से काम है। देखिए बच्चों, आप क्या करिए, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक वैल्यूज डालिए। जैसे सबसे पहले वैल्यू डालिए r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा आप बताएंगे जरा? तो ये बनेगा 1 + 1 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बनेगा, यही तो बनेगा ना। प्लस फिर आप 2 डालिए तो क्या बनेगा? तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बनेगा। फिर r इज इक्वल टू आप 2 डाल चुके हैं, 3 डालिए तो 3 + 1 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बनेगा। पर ऐसे करते करते आप r इज इक्वल टू क्या डालेंगे? n डालेंगे, क्योंकि आखिरी में n ही तो है। तो ये हो जाएगा n + 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब। आप इस तरह से करेंगे ना, बिल्कुल। ओके बच्चों, इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों? जरा ध्यान से देखिए, आपको 3 टाइम्स समेशन r², ये तो प्रूफ ही करना है, तो उसको आप डिस्टर्ब मत करिए। प्लस 3 टाइम्स ऑफ समेशन r, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/2 n + 1। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लस बच्चों ध्यान दीजिए समेशन 1, और 1 का समेशन बच्चों मैंने क्या बताया था कि वो n हो जाता है। 1 का समेशन मैंने क्या बताया था बच्चों कि उसको आप क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद होगा कि 1 का समेशन क्या होता है? n होता है। अगर ऊपर k होता तो 1 का समेशन k हो जाता। ओके, तो बच्चों अब आप यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे कैंसिलेशन बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने आपको सिखाया था। ये देखो बच्चों, डायगोनली ये आपके टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, और ये सारे टर्म्स कैंसिल होकर के क्या बचेंगे ये आपको क्लियर कट एकदम समझ में आ रहा होगा। क्या बचेगा बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक ब्रैकेट बना करके उसमें लिखता हूं, मैं एक बॉक्स बना देता हूं, और एक बॉक्स बना करके यहाँ पे सेपरेट आपको लिख करके दिखाता हूं क्या बचता है। इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले बचेगा n + 1 का एक होल क्यूब बचा है, माइनस 1 क्यूब यानी 1 बचा है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ समेशन r²। समेशन r² तो निकालना है, ये 3/2 n + 1 प्लस n। यहां तक बच्चों समझ में आया? अब बच्चों यहां से आप समेशन r² आप खुद निकाल लीजिए। आप इसको आप सबको ओपन कर लीजिए, समेशन r² यहां से आप खुद निकाल लीजिए। मतलब समेशन r² निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ समेशन r² इज इक्वल टू, सारे टर्म उस तरफ कर दीजिए, दिस इज n + 1 का होल क्यूब ओपन कर लीजिए माइनस 1 माइनस 3/2 n + 1 माइनस n। ठीक है बच्चों, उधर ध्यान दीजिए सब लोग। इस तरह से आप लिखेंगे ना बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो समेशन r² की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करने जा रहा हूं, सिंप्लीफाई आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई आप इसको खुद कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डायरेक्टली r² की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से जब समेशन r² की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों यहाँ से समेशन r² की वैल्यू, मैं सबसे टॉप पे थोड़ा सा जगह है तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब समेशन r² आप निकालेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो आएगा 1/6 n + 1 2n + 1। तो बच्चों ये प्रूविंग होती है, इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके वहां से समेशन r² निकालेंगे, तब आपका जाके आंसर ये निकलेगा। तो ऐसा कोई भी एक सिंगल बच्चा हो जिसको क्लियर ना हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ से समेशन r² को सिंप्लीफाई करके निकालना है और आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आप इसको कर सकते हैं आगे ना। तो एज सच इसकी प्रूविंग मैंने आपको बता दी है। तो बच्चों अब हम लोग प्रूफ करेंगे समेशन r³। यहाँ पे किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकता है, और अगर आप इसको लिखना चाहें, रीराइट करना चाहें, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे एक मौका दे दे रहा हूँ। आप एक काम कर लीजिए, काम ये करिए कि ये -1 जो है ना, इस -1 को n के साथ कर दीजिए। इस -1 को आप n के साथ कर दीजिए। ठीक है, और एक काम कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? n + 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? n + 1। अब बच्चों देखो पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? n + 1 कॉमन है। ध्यान दो, पूरे एक्सप्रेशन में, इसको थोड़ा खिसका के उधर लिख दो, और ध्यान से देखो पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन है n + 1। तो बच्चों सबसे पहले पूरे एक्सप्रेशन में आप
n+1 कॉमन ले लीजिए। क्या लेंगे? n+1 कॉमन ले लीजिए और उसके बाद देखिए आपका टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा और आप निकाल लेंगे समेशन r² 1/6 n+1 2n+1। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इस समेशन की वैल्यू निकली। अब बच्चों हम लोग को प्रूफ करना है नेक्स्ट वाला पार्ट, टू प्रूव समेशन r³। अब बच्चों हम किसको प्रूफ करेंगे? समेशन r³ को। तो बच्चों समेशन r³ जो होगा r = 1 से लेकर के n तक, क्या बताया था? मैंने बताया था 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर, ये बताया था मैंने बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसको प्रूफ करने का तरीका भी सीख गए होंगे, क्योंकि आप कह रहे होंगे कि सर r³ को अगर प्रूफ करना है तो आप उसमें समेशन r² यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो बच्चों r³ को प्रूफ करने के लिए, जैसे r² को प्रूफ करने के लिए हमने r+1 का होल क्यूब कंसिडर किया था, ध्यान दीजिए। r² को प्रूफ करने के लिए मैंने r+1 का होल क्यूब कंसिडर किया था। तो r³ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? एक पावर बढ़ा देंगे, हम r+1 का होल पावर 4 का एक्सप्रेशन लिखेंगे। बोलो समझ में आया? हम क्या करेंगे? r+1 होल पावर 4 का एक्सपेंशन लिखेंगे। तो ये एक्सपेंशन लिखो बच्चों, क्या आएगा ये एक्सपेंशन? आप इसको ओपन कर लो बच्चों अपने आराम से। तो ये आएगा r⁴ प्लस 4r³ प्लस 6r² प्लस 4r+1, ये आएगा बच्चों। सभी बच्चे इसको ओपन कर लीजिए अपनी कॉपी में, वो ये निकल करके आएगा, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको तरीका बताया था लिखने का कि आप ऐसे लिखो कि टर्म्स फिर डायगोनली कैंसिल होने लगे। तो मैंने बताया था कि आप इसको इस तरीके से लिखो। देखिए भाई सभी बच्चों को यहां पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों मैंने नेक्स्ट में क्या बताया था कि आप इसमें क्या लेंगे? समेशन लेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे समेशन लेते हैं। तो ये बच्चे हो जाएगा समेशन r+1 होल पावर 4 माइनस समेशन r⁴ 4 टाइम्स समेशन r³ 6 टाइम्स समेशन r² 4 टाइम्स समेशन r प्लस समेशन 1। अब ऑब्वियस सी बात है आपका r जो है 1 से लेकर के n तक जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आप पहले r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, ऐसे करके आप n तक पुट करें। तो जरा पुट करिए LHS में, तो क्या आ रहा है जरा पुट करके देखिए। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 बना। 2 पुट करिए तो 2 + 1 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। 3 पुट करिए 3 + 1 4 की पावर 4 3 की पावर 4। इस तरह से चलेगा? बोलो भाई चलेगा? आखिरी में क्या आएगा? n आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n+1 की होल पावर 4 माइनस n की पावर 4। बोलो भाई क्लियर है? आखिरी में n आ जाएगा। और बच्चों ये सारी चीज किसके इक्वल आएंगी? ये सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी 4 टाइम्स समेशन r³ समेशन r³ तो निकालना ही है। 6 टाइम्स समेशन r² आप जानते हैं 1/6 n+1 2n+1, क्योंकि मैंने बताया था कि r² अब आप निकाल चुके हैं, प्लस 4 टाइम्स ऑफ समेशन r 1/2 n+1। और बच्चों 1 का समेशन क्या होता है? n होता है। 1 का समेशन क्या होता है? n होता है। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें टर्म्स डायगोनली कैंसिल होना। देखिए ये डायगोनल देखिए कैंसिल हो रहा है, इस तरह से ये सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे और आपको क्लियर कट विजिबल है कि कौन से टर्म्स बचे। आपके पास टर्म्स बचे हैं बच्चों n+1 की होल पावर 4 माइनस 1, ये बचा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स समेशन r³, ये तो आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स n+1 2n+1 प्लस 2 टाइम्स n+1 प्लस n। ठीक है बच्चों ये क्लियर है? अब बच्चों यहां से समेशन r³ की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 टाइम्स समेशन r³ किसके इक्वल होगा? वो आएगा n+1 की होल पावर 4 माइनस 1, और बाकी सारे टर्म बच्चों उधर ले आओ, माइनस n ये इधर आ गया, माइनस 3n टाइम्स n+1 2n+1 आ गया,
-2n टाइम्स n प्लस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब एक काम कर लो बच्चों, ये जो -1 -n लिखा है आप इसको इस तरह से लिख लो, ये ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लो, ये n प्लस 1 हो जाएगा। अब बच्चों देखो हर टर्म में n प्लस 1 कॉमन है, जैसे इसकी पहले वाली प्रूविंग की थी, देखो उसमें n प्लस 1 सारे टर्म्स में कॉमन है, कॉमन निकाल लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों, और सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे तो आपके पास समेशन r क्यूब आ जाएगा 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि ये प्रूविंग किस तरह से की गई है, सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रूविंग किस तरह से की गई। इस प्रूविंग में कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप पहले सिंप्लीफाई करके आराम से चेक कर लो। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, और आपको समझ में तभी आएगा जब आप अटेंटिव रहें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास शो दैट, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अब स्क्रीन पे हमारी तरफ ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपको देखना है आराम से। शो दैट x प्लस 1/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 फॉर x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव है तो x प्लस 1/x जो होता है वो लेस देन इक्वल टू -2 होता है। तो कहोगे सबसे पहले सर ये क्या चीज है? तो बच्चों हम लोग कह रहे थे कि हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे, am और ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm, यही तो पढ़ रहे थे कल की क्लास में। तो बच्चों हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। तो बच्चों अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो हम प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे, हम ऐसे ही तो लिखेंगे जैसे मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखूंगा कि कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड 1/x। लिखिए मेरे साथ, कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड 1/x। और बच्चों अगर x प्लस 1/x की आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो उसका तरीका क्या होता है, सिर्फ आपके पास am ग्रेटर देन gm होता है। तो बच्चों इन दो नंबर्स का am क्या होगा, इनका सम डिवाइड बाय 2, और इन दो नंबर्स का gm क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होल पावर हाफ, यही तो होगा। इज इक्वल टू आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x होल डिवाइड बाय 2, और वहां पे चाहे 1 हो गया, 1 की पावर हाफ 1 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, x प्लस 1/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 2 होगी। 2 की पावर x क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि 2 की पावर x या 2 की पावर -x, ये क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होंगे या डिक्रीजिंग होंगे, होंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव। 2 की पावर x टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x, ये भी क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 2, यानी इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 2। तो बच्चों कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में गुगली हो जाती है। गुगली कैसे हो जाती है, आपके पास इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, कहा जाएगा 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 1, और पूछा जाएगा क्या x की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, आंसर्स में दिया आएगा। तो आप लिखोगे नो सच x, क्योंकि 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x की लीस्ट वैल्यू 2 होती है, तो वो 1 तो कभी ले ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन या नो सच x 5। बोलो समझ में आया आपको कि x प्लस 1/x की लीस्ट वैल्यू क्या होती है, 2, और बाकी वैल्यूज क्या होंगी, 2 से बड़ी। ठीक है ना, तो लीस्ट वैल्यू तो हम बता सकते हैं ना क्या है उसकी, 2 है। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 2 फॉर x पॉजिटिव। लेकिन कोई अगर सज्जन आके कह देता है कि x पॉजिटिव ना होकर के x नेगेटिव है, जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे ये लिखा है, ये देखिए, फॉर x नेगेटिव, x नेगेटिव के लिए x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -2। क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2।
आप कहोगे ये सर कैसे हुआ, देखो बट मान लो आपका अगर x नेगेटिव है तो मान लो x आपका माइनस पी टाइप का है, x आपका क्या है माइनस पी टाइप का है, ठीक है। तो अगर बेटो हम माइनस पी टाइप का मान लेंगे तो जिसमें p पॉजिटिव है तो माइनस पी कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जा रहा, p तो पॉजिटिव है ना, तो अगर हम उस पे am ग्रेटर देन gm लगाएंगे तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, यही तो आएगा p प्लस 1/p इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, क्योंकि p पॉजिटिव है। लेकिन बच्चों p जैसे ही नेगेटिव हो गया यानी कि -x माइनस 1/x ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो यानी अगर हम इस एक्सप्रेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2। तो बच्चों x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 तभी होता है जब आपका x क्या हो, नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है, याद रख पाएंगे, फॉर x नेगेटिव, तो ये x नेगेटिव वाले केस के लिए आपको याद रखना होगा। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि x प्लस 1/x क्या होता है, 2 या 2 से बड़ा होगा जब x पॉजिटिव हो, -2 या -2 से छोटा होगा जब x नेगेटिव। तो बच्चों ये आपका शुरुआती स्टेटमेंट, ये आपको जरूर याद रखना है, इसी से आप याद रख पाएंगे जो शो दैट करके ऊपर लिखा हुआ है, इसी की प्रूविंग नीचे की गई है, ठीक है। अभी भी आप देख लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है am ग्रेटर और इक्वल टू gm लगाने में तो वो मेरे को बता सकता है। ओके, ऐसा कोई भी बच्चा जिससे ना आया हो। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ a, b, c आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स इन HP। ध्यान दीजिए, आपके पास ABC किसमें है, ABC आपके HP में है, ये 3 नंबर्स किसमें है आपके HP में है, ठीक है ना। अगर 3 नंबर्स HP में होते हैं तो B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू होगी 2AC अपॉन A प्लस C, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 2 होल डिवाइड बाय 1/A प्लस 1/C, ऐसे भी लिखते हैं। तो आपको बच्चों को देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूविंग की तरफ ध्यान दो, आपको प्रूफ करना है A की पावर n प्लस C की पावर n ग्रेटर देन 2B की पावर n, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब बच्चों उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, A की पावर n प्लस C की पावर n को देखते ही आप नजर लगाएंगे और आप कहेंगे सर ये am है किसका, A की पावर n और C की पावर n का। तो बच्चों हमने दो पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर कर लिए, A की पावर n और C की पावर n, ठीक है। और जैसे ही कंसिडर करेंगे तो हम उसमें am ग्रेटर देन gm लगाएंगे, तो am ग्रेटर देन gm लगाते ही क्या स्टेप आएगा, ये देखिए ये स्टेप निकल के आया है am ग्रेटर देन gm लगाते ही, ठीक है। लेकिन अभी आपकी प्रूविंग तो हुई नहीं है, क्योंकि प्रूविंग में जो कहा गया है उसमें लिखा है 2b की पावर n, तो b की पावर n तो अभी आया ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि abc किस में है, HP में है, यानी कि b की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c, है ना, कह सकते हैं। तो बच्चों अब आप क्या करिए, आपको जो प्रूविंग करनी है उसको देखते हुए आप A और C दो पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करिए, ये देखिए A और C दो पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करिए, उस पे लगाइए GM ग्रेटर देन HM, क्या लगाएंगे, GM ग्रेटर देन HM, जरा पहले आराम से लगाइए, तो क्या बनेगा, A और C का GM होगा AC की पावर हाफ और HM क्या होगा, A और C पे आपने लगाया है, HM क्या होगा 1/2 होल डिवाइड बाय 1/A प्लस 1/C, क्या होगा 1/A प्लस 1/C, ये होगा। तो बच्चों AC की पावर हाफ क्या हो जाएगा, इस ग्रेटर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है ना, दिस इज कॉल्ड HM, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी B के, दिस इज कॉल्ड B, क्योंकि B की वैल्यू क्या है 2AC अपॉन A प्लस C। तो बच्चों जब हम इसको B से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AC की होल पावर हाफ इज ग्रेटर और इक्वल टू B, आ गया। अब दोनों तरफ आपको क्या चाहिए,
पावर में n चाहिए तो आप दोनों तरफ पावर में n लीजिए। जब दोनों तरफ पावर में n लेंगे तो आ जाएगा ac की होल पावर n/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू b की पावर n। और बच्चों अगर आप पूरी इनइक्वालिटी लिखेंगे, पूरी इनइक्वालिटी कैसे आएगी, दैट इज am। अब आप पूरी इनइक्वालिटी लिखिए, चलिए हमारे साथ पूरी इनइक्वालिटी लिखिए। कैसे लिखेंगे आप, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm। तो क्या बनेगा, ये देखिए, ये आपका am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, जब पहली वाली चीज दूसरी से बड़ी है, दूसरी वाली चीज तीसरी से बड़ी है, तो इसका मतलब पहली वाली तो बड़ी होएगी होएगी तीसरी से। यानी कि इसको हम रीराइट करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, अगर am gm से बड़ा है, gm hm से बड़ा है, तो इसका मतलब am ग्रेटर देन इक्वल टू hm तो आप लिख सकते हैं ना। तो ये रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि am gm से बड़ा है, gm hm से बड़ा है, तो इसका मतलब आप am को ग्रेटर देन इक्वल टू hm तो लिख सकते हैं ना। यानी जैसे ही आप लिखेंगे तो आपकी जो प्रूविंग करनी थी वो प्रूविंग निकल करके आ गई, a की पावर n प्लस c की पावर n इज ग्रेटर इक्वल टू 2b की पावर n। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को अभी भी ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको दोबारा बताइए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर्स देन आपको प्रूव करना है a क्यूब प्लस 2b क्यूब इज ग्रेटर और इक्वल टू 3ab स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या आपके सामने क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से पढ़िए दो बार। इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स देख के ही आप तुरंत अलर्ट हो जाया करिए कि वहां पे am और gm hm का इस्तेमाल होना ही होना है, बिना उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा होता तो आप a क्यूब और b क्यूब पे लगाते, क्या लगाते, am ग्रेटर देन gm। लेकिन यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं है, यहाँ पे a क्यूब प्लस 2b क्यूब है। इसका मतलब b क्यूब कितनी बार है, 2 बार है। यानी आप जो नंबर सेलेक्ट करेंगे वो कौन से नंबर सेलेक्ट करेंगे, ये नंबर a क्यूब b क्यूब और b क्यूब, ये 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे, ये आपके 3 पॉजिटिव नंबर्स। और इन पे क्या लगाएंगे, am ग्रेटर देन gm। तो ये क्या बन जाएगा, am होगा इन तीनों नंबर का सम डिवाइड बाय 3, gm होगा इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट होल पावर 1/3। और बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b की पावर 6 होगी ये ब्रैकेट में, देखिए ये क्या है, ये ग्रेटर इक्वल टू ये a की पावर 3 और ये b की पावर 6 होल पावर 1/3। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ऐसे ही तो नजर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 उधर चला जाएगा बच्चों और ये बन जाएगा 3ab स्क्वायर। ध्यान से देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि अगर am ग्रेटर देन gm ना पता हो तो आप ये क्वेश्चन कितना टफ हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन देखते ही अलर्ट हो जाया करिए कि जब भी पॉजिटिव नंबर्स का जिक्र आए तो आपको am ग्रेटर देन gm की तरफ ध्यान देना होगा। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, दिया गया है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू हाफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू हाफ। पता है एग्जाम में क्या पूछा गया था, एग्जाम में कहा गया था कि एक्स रियल है, ये नहीं कहा गया था कि एक्स पॉजिटिव है, कहा गया था एक्स रियल है। तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हाफ, क्योंकि लेस देन इक्वल टू हाफ है। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हाफ, और बाकी सारी वैल्यूज हाफ से तो छोटी ही होंगी क्योंकि लेस देन इक्वल टू हाफ है। तो बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ होती है। कैसे प्रूफ करेंगे, तुम कहोगे सर यहाँ पे x तो पॉजिटिव नहीं है। हमने कहा अगर x पॉजिटिव नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना, तो आप क्या करिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करिए। कौन से, यहां मैं लिख रहा हूं कंसिडर 2 पॉजिटिव नंबर्स, कंसिडर 2 पॉजिटिव नंबर्स
एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और उस पर क्या लगाइए आप, ए एम ग्रेटर देन जी एम। जैसे ही लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए एम बनेगा इन दो नंबर्स का सम डिवाइड बाय 2, जीएम क्या होगा, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होल पावर हाफ। जब आप लगाएंगे देखिए ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखिए, इसका एलसीएम लीजिए। जब आप बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और बच्चों अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे टर्म्स को तो वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, एक्स की पावर 4 प्लस 1 को नीचे ले जाइए, तो ये लेस देन इक्वल टू हाफ, क्लियर कट नजर आ रहा। आप सोचो क्वेश्चन कितना इजी है, अगर आपको एम ग्रेटर देन जीएम की हिंट नहीं है तो क्वेश्चन आपके लिए खामखा टफ हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी है ये भी। आपके पास पहले से ही गिवन है कि एक्स वाई जेड वो क्या है, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, यानी एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। आपको मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इसकी बच्चों क्या क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप क्या करिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को आपको जनरेट कराना पड़ेगा, और x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एक साथ तभी जनरेट होगा। आप ऐसे मत करिएगा कि x और y पे पता पड़ा आप am ले लें, फिर y और z पे आप am ग्रेटर देन gm लगा दें, फिर z और x पे am ग्रेटर देन gm लगा दें। अगर ऐसे लगा देंगे तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट, ये रिक्वायरमेंट आपकी जनरेट नहीं होगी। आप लगा के चेक कर लीजिए, पता पड़ा आपके पास आ जाएगा रूट एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब एक्स वाई जेड आ जाएगा। मतलब आपके पास एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स नहीं आ पाएगा अगर आप एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स को अलग अलग निकालते। इसलिए आप क्या करिए बच्चों, अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो उनके सम भी पॉजिटिव होंगे, इसलिए आप एक्स प्लस वाई को एक अलग से नंबर कंसिडर करिए, y प्लस जेड एक दूसरा नंबर है और z प्लस एक्स एक तीसरा नंबर है, इनको कंसिडर करिए और इस पे लगाइए am ग्रेटर देन gm। जैसे ही लगाएंगे बच्चों, और याद रखिएगा आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड 3 है, उसको यूज कर लीजिएगा। जैसे ही आप यूज करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 की पावर क्यूब। तो बच्चों इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, 8। हर बच्चा इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करे, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ABCD आर 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स, इफ ABCD इक्वल टू 1 देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a+1, b+1, c+1, d+1। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, a+1 यानी a और 1 दो पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, उसमें लगाएंगे। मतलब इस तरीके से आप am ग्रेटर देन gm लगाइए, या आपने कोई और मेथड लगाया हो, आपके पास ये एक्सप्रेशन अपीयर हो गया हो तो आप बताइए, क्योंकि जब हम इस तरह से लगाएंगे और इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करते ही ABCD प्रोडक्ट में आ जाएगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट है a+1, b+1, c+1, d+1 वो भी प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और मल्टीप्लाई करते ही आपके पास इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जब आप चारों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से जनरेट हो जाएगा। ये देखिए, समझ में आया, इस तरह से आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो बच्चों क्या आई इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या आई है इसकी 16। आपको इतनी देर में बताना चाहिए था, इसका आंसर क्या है 16। क्या आंसर इसका 16, इसकी मिनिमम वैल्यू इज 16 है। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इन इनइक्वालिटीज का एक स्पेशल नाम वगैरह भी होता है, अभी मैं नाम वगैरह का कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं, पहले आप सीखिए इसको। लिखा है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स x, y, z
प्रूव दैट, सभी बच्चे ध्यान दें, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स x, y, z, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल डिवाइड बाय x प्लस y प्लस z होल पावर x प्लस y प्लस z ग्रेटर और इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z is greater or equal to x plus y plus z whole divided by 3 whole power x plus y plus z। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने का क्या कंसेप्ट है जरा समझिएगा, और ये एक तरह से स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है ये काफी सारे क्वेश्चंस में, ये एक स्टैंडर्ड बन जाएगा और आपके क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी होंगे। लेकिन पहले आप इसको सीखें तो ये आया कैसे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इधर ध्यान दीजिए सब लोग मेरी तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ध्यान दीजिए उसके डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब आपने एक्स को कितनी बार लिया होगा, एक्स टाइम्स लिया होगा। वाई को कितनी बार आपने लिया होगा, वाई टाइम्स लिया होगा। जेड को आपने कितनी बार लिया होगा, जेड टाइम्स लिया होगा। यही तो मतलब होगा, तभी तो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्योंकि अगर हम एम लेते हैं तो एम में डिनोमिनेटर में क्या होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे आपने 2 नंबर्स पे लगाया तो नीचे 2 आता है, 3 नंबर्स पे लगाया तो नीचे 3 आता है। तो यहां पर x कितनी टाइम्स है, x बार है। y कितनी टाइम्स है, y बार है। z कितनी टाइम्स है, z बार है। तो ये टोटल नंबर्स कितने हुए, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए, जैसे हम मान लीजिए आपके पास नंबर है 2, 2 को हम 3 बार लेते हैं तो 2 इंटू 3 हो जाता है। 2 को हम 5 बार लेते हैं तो 2 इंटू 5 हो जाता है। 2 को हम 10 बार लेते हैं तो 2 इंटू 10 हो जाता है। 2 को हम 2 बार लेते हैं तो 2 इंटू 2 हो जाता है। 3 को हम 3 बार लेते हैं तो 3 इंटू 3 हो जाता है। 4 को हम 4 बार लेते हैं तो 4 इंटू 4 हो जाता है। वैसे ही बच्चों हम x को x बार लेंगे तो x इंटू x हो जाएगा। y को y बार लेंगे तो y इंटू y हो जाएगा। z को z बार लेंगे तो z इंटू z हो जाएगा। बोलो समझ में आता है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों आपने x को x टाइम्स लिया है, y को y टाइम्स लिया है, z को z टाइम्स लिया है। आप इस पे लगाने जा रहे हैं am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। तो बच्चों ध्यान से देखिए, x x x x टाइम्स प्लस y y y y टाइम्स प्लस z z z z टाइम्स होल डिवाइड बाय x प्लस y प्लस z, दिस इज कॉल्ड am। अब बच्चों gm कैसे लगाएंगे, gm में होता है सारे नंबर्स का प्रोडक्ट। तो बच्चों x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, x टाइम्स। y कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, y टाइम्स। z कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, z टाइम्स। होल पावर 1 अपॉन, जैसे 2 होते तो 2 आता, 3 होते तो 3 आता। यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जो hm लिखते हैं, hm कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड वो होता है n अपॉन, n की जगह क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो x प्लस वाई प्लस जेड है, होल डिवाइड बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। कितनी बार है ये, 1 अपॉन एक्स, फिर 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई। आप समझ गए होंगे हमारी बात। अब बच्चों इसको जरा ध्यान से देखिए, आप कितनी बार लिखेंगे। सभी बच्चे हमारी स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें, आपने जब am लगाया था तो am में x प्लस x टाइम्स आया है, तो वो x इंटू एक्स हो गया। वैसे ही y प्लस y टाइम्स आया है तो y इंटू y हो गया। z प्लस z टाइम्स आया है तो z इंटू z हो गया। तो सबसे पहले जो am आपने लिखा है तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू y, क्योंकि y टाइम्स है, y स्क्वायर प्लस z इंटू z यानी कि z स्क्वायर होल डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। बोलो समझ में आता है। और बच्चों अगर आपको प्रोडक्ट की कहानी नहीं क्लियर है तो मैं प्रोडक्ट की कहानी एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। x x x आपने कितनी बार लिखा है, x टाइम्स लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि x अगर 2 बार होता तो आप x इंटू एक्स लिखते, वो x स्क्वायर हो जाता। x अगर 3 बार होता तो आप x इंटू एक्स लिखते, x की पावर 3 हो जाता। x 4 बार होता तो x की पावर 4 हो जाता। x बार है तो x की पावर x हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये x की पावर x हो जाएगा, ये y की पावर y हो जाएगा, ये z की पावर z हो जाएगा। बोलो समझ में है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, hm में 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स ये कितनी बार आया है, x टाइम्स आया है। कितनी बार आया है ये, x टाइम्स। तो बच्चों ये 1 अप ये x टाइम्स आया है, कैसा है, x टाइम्स। अब
ध्यान से देखो बच्चों, मेरी बात सुनो। 1/x 2 बार होता तो 2/x लिखते, 1/x 3 बार होता तो 3/x लिखते ना। ये कितनी बार है? x बार है, तो आप क्या लिखेंगे? x/x प्लस y/y, क्योंकि ये y टाइम्स है तो y/y, ठीक है ना। ये z टाइम्स है तो z/z। बोलो समझ में आया? ये क्या बन जाएगा फाइनली बच्चों, जरा इधर ध्यान दीजिए। ये देखिए, अब आपको ये पार्ट समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? ये पार्ट देखिए जरा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। अब बच्चों पूरी पावर में, पूरी इनइक्वालिटी में पावर में x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे ना बच्चों, तो आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ होकर के आ जाएगा। बच्चों जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ होकर के आ जाएगा। अब आप अगर अपने बेसिक मैथमेटिक्स के पैकेज को उठाएंगे और इसकी प्रूविंग देखेंगे और इस इनइक्वालिटी का नाम देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने इसको प्रूफ कर लिया है। तो दिस इज प्रूविंग। तो सभी बच्चों को ये प्रूविंग क्लियर होनी चाहिए कि मैंने प्रूविंग किस तरह से की है। और आप इसको दोबारा भी देखिए प्रूविंग को, और कोई सी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप हमको दोबारा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपके a और b पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आपको प्रूफ करना है a³ b/a+b की होल पावर 4 लेस देन इक्वल टू 27/256। ये क्वेश्चन आप ये मान के चलिए जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है। जेई एडवांस जो जेई मेंस के बाद होता है, उसमें इस एक्सप्रेशन की यानी a³ b/a+b की होल पावर 4 की लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। तो उसकी लीस्ट वैल्यू है 27/256। ये आएगी कैसे, ये आपको सोचना है। तो उसकी प्रूविंग, अभी तो आप बिगिनर्स हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों, इसकी प्रूविंग किस तरह से करी जाती है। देखिए बच्चों क्या लिखा है, लिखा है a³b/a+b की होल पावर 4, ये लिखा है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आप am ग्रेटर देन gm किन नंबर्स पे लगाएंगे, इसमें बड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। a³ लिखा है, क्या लिखा है? a³, तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि a ये 3 बार नंबर लेंगे और एक b लेंगे। बोलो समझ में आता है? a और b, क्योंकि a³ लिखा है। अब a³ को जनरेट कराने के लिए आपको ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है नहीं, क्यों भाई? और बच्चों अगर आप ए ले लेंगे तो इनका am और gm जब लगाएंगे तो आपको जो प्रूफ करना है उसमें एग्जैक्टली वो टर्म नहीं आएंगे जो आपको प्रूफ करने होंगे। अगर आप चाहते हैं आपके पास एग्जैक्टली वही टर्म आ जाए, तो आप नंबर ए ना कंसिडर करके कंसिडर करिए a/3। ये देखिए, इधर ध्यान दीजिए, आप कंसिडर करिए a/3 a/3 और b, ये आपको कंसिडर करने हैं। कंसिडर पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्या कंसिडर किए मैंने? a/3 और b। इन पे लगाओ बच्चों am ग्रेटर देन gm। जैसे ही लगाओगे बच्चों am क्या होगा? am लगाइए इनका a/3 प्लस a/3 प्लस a/3 प्लस b होल डिवाइड बाय 4 ग्रेटर इक्वल टू gm। gm क्या होगा? इन सब का प्रोडक्ट होल पावर 1/4। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपको a प्लस बी चाहिए था ना, तो a प्लस बी जनरेट हो गया। a प्लस बी देखो जनरेट हो गया अपॉन 4 ग्रेटर इक्वल टू a³b/27 होल पावर 1/4। तो बच्चों आप देख सकते हैं वही सारे टर्म्स एक झटके में जनरेट हो गए जो आपको चाहिए थे। ध्यान दीजिए, सारे वही टर्म्स जनरेट हो गए जो आपको चाहिए थे। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो आप फंस जाते। अगर आप लिखते a+a+a+b तो ऊपर क्या आ जाता? ऊपर आ जाता 3a+b होल डिवाइड बाय 4। और बच्चों आपको 3a+b तो चाहिए नहीं, आपको जो प्रूविंग करनी है उसमें a+b की पावर 4 है, आपको a+b चाहिए। इसलिए आपने नंबर a ना कंसिडर करके a/3 कंसिडर किए। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। तो बच्चों ये चीजें किससे आती है? ये बच्चों प्रैक्टिस से आती है। अब बच्चों ये जो आपने लिखा है इसको आप रीअरेंज कर लीजिए। जैसे ही आप रीअरेंज करेंगे तो आपको जो प्रूफ करना था
वो एकदम जनरेट हो जाएगा और इसकी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी 27/256। तो सभी बच्चे इसकी लीस्ट वैल्यू पे ध्यान दें, 27/256। ओके बच्चों, देखिए आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट a plus b होल डिवाइड बाय 2 होल पावर a plus b ग्रेटर और देन a की पावर b प्लस इंटू b की पावर a। यह बच्चों आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर a की पावर b लिखा है और b की पावर a लिखा होता है। अगर बच्चों यहाँ पे a की पावर a लिखा होता तो a कितनी बार होता, a टाइम्स होता। b की पावर b लिखा होता तो b टाइम्स होता ना। लेकिन यहाँ a की पावर a नहीं लिखा है, यहाँ a की पावर b लिखा है, ये चेंज किए गए। और यहाँ b की पावर b नहीं लिखा है, यहाँ b की पावर a लिखा गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको a कितनी बार लेना है, b टाइम्स लेना है। b आप कितनी बार लेंगे, a टाइम्स लेंगे। कैसे पता पड़ा, जो प्रूविंग करनी है उसके बेसिस पे समझ में आया। अब लगा दीजिए am ग्रेटर देन gm। तो बच्चों a टाइम्स होता तो a इंटू a लिखते, a b टाइम्स है तो हम a इंटू b लिखेंगे। फिर b टाइम्स होता तो b इंटू b लिखते, लेकिन b a टाइम्स है तो b इंटू a लिखेंगे। बोलो समझ में आया। होल डिवाइड बाय ये आपका am हो गया। तो बच्चों a b टाइम्स है तो a की पावर b a टाइम्स है तो वो b की पावर है। बोलो भाई समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। ये क्या बन गया, 2ab होल डिवाइड बाय a प्लस b ग्रेटर इक्वल टू, ये पार्ट बन करके आ गया। तो बस हम लोग को जो प्रूफ करना है, हम लोग थोड़ा सा दूर है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब आप लगा दीजिए उन्हीं नंबर्स पे, ध्यान दीजिए। अभी आपने जो प्रूफ किया उसको जरा फिर से रीअरेंज करके लिखिए। ये क्या है, 2ab अपॉन a प्लस b ग्रेटर इक्वल टू है, ये प्रूफ किया ना। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब बच्चों लगाइए am ग्रेटर देन hm, लगाइए दोबारा am ग्रेटर देन hm। तो am क्या होगा बच्चों, a प्लस b बाई 2। hm क्या होगा, 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। क्यों लगा रहे हैं बच्चों, ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपने जब am ग्रेटर देन gm लगाया उससे जो एक्सप्रेशन आया वो hm को रिलेट कर रहा था, ठीक है ना। और हमको जो प्रूफ करना है उसमें hm था ही नहीं, इसलिए मेरे को hm को रिप्लेस करने के लिए वापस क्या लगाना पड़ा, am ग्रेटर इक्वल टू hm लगाना पड़ा, दो पॉजिटिव नंबर्स a और b कंसिडर करके। क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उस प्रूविंग में ये है नहीं, RHS तो है लेकिन LHS नहीं है। तो LHS को हटाने के लिए हमने am ग्रेटर देन hm लगा दिया। जैसे ही लगाया तो आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अब आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, पूरी इनइक्वालिटी लिखेंगे, am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm, पूरी लिखेंगे। am को am की जगह लिखेंगे, gm को gm की जगह, hm को hm की जगह। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास जो प्रूविंग है वो प्रूविंग फिनिश हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वो प्रूविंग आपकी फिनिश हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इधर प्रूविंग फिनिश हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये प्रूविंग आपकी फिनिश हो चुकी है। अब आप क्या करिएगा, अभी आपने सेकेंड रिलेशन में a प्लस बी बाई 2 को लिखा है कि वो किसके बड़ा या बराबर है, 2 अपॉन ये। यानी कुल मिलाकर के आप क्या करेंगे, 2 होल डिवाइड बाय 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b को किससे रिप्लेस कर देंगे, a प्लस बी बाई 2 से। जैसे ही रिप्लेस करेंगे आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। यानी आपने एक बार लगाया am ग्रेटर देन gm, फिर आपने लगाया am ग्रेटर देन hm, और दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने से जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो सभी बच्चे ध्यान दें इस क्वेश्चन की तरफ।